हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल एमबीए वाला। पहला पड़ाव एमबीए फाउंडेशन वो तो आपने पार कर लिया, बेसिक लर्न कर लिया और अब आप लोग अपने गोल की तरफ तेजी से बढ़ते चले जा रहे हो। क्या गोल था, क्या सपना था, क्या एम्बिशन था? एक ही एम्बिशन था कि सर एक अच्छे आईआईएम में मेरे को जाना है, सर मेरे को कैट फोड़ना है। तो गाइस अब बात आ पहुंची है कि मेरे को कौन सा आईआईएम कॉल करेगा और मेरे को कैट में कितना परसेंटाइल लाना है। अगर ये सारे सवाल आपके दिमाग में घूम रहे हैं कि क्या सिलेक्शन प्रोसेस है, 10-12 के मार्क्स से कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है, तो आप सही वीडियो पे आप पहुंचे हो। तो गाइस जर्नी शुरू करते हैं। राउंड 1 आईआईएम कैलकाटा वर्सेस आईआईएम इंदौर। तो समझेंगे कि ये आपको कॉल करेगा या ये आपको कॉल नहीं करेगा। मैं चाहता तो हूँ दिल से कि आप सब लोग जो भी इस वीडियो को देख रहे हो, सबको इन दोनों प्रेस्टिजियस आईआईएम से कॉल आए। तो चलिए जानते हैं कि सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या है। तो गाइस हाउ टू गेट इनटू आईआईएम्स आपके दिमाग में चलता रहता है कि कितनी परसेंटाइल लानी होगी ताकि मैं कैट फोड़ के आईआईएम में जा सकूं। आपके दिमाग में चलता है कि 10-12 के मार्क्स मेरे कम रह गए हैं, क्या होगा, क्या मैं अब आईआईएम में पहुंच सकता हूं या ये पुराने पाप जो मैंने कर दिए हैं कभी मुझे एक अच्छा आईआईएम नहीं जाने देंगे। और तीसरी कहानी जो आपके दिमाग में चलती है कि यार मैं तो इंजीनियर हूँ, अब क्या मुझे 99 परसेंटाइल लाना होगा, इससे ज़्यादा लाना होगा, या मेरा सपना आईआईएम में जाने का चूर चूर हो चुका है। ये सब एक्चुअल इन्फॉर्मेशन की क्या कितना चाहिए होता है, कितना किससे फ़र्क पड़ता है, आज हम जानेंगे। राइट, वर्क एक्सपीरियंस, सर वर्क एक्सपीरियंस ही नहीं है, पहले मैं जाके जॉब करूं फिर आके तैयारी करूं, या फिर मैं चले जाऊं 0 ईयर्स के वर्क एक्सपीरियंस से मेरा काम बन जाएगा। ये सारी कहानियों को अगर आप जानना चाहते हो तो चलो फिर आगे बढ़ो, वीडियो को एंड तक देखो और आपको पता चलेगा कि क्या एक आईआईएम कैलकाटा या आईआईएम इंदौर जैसे प्रेस्टिजियस आईआईएम्स आपको कॉल करते हैं या नहीं, और इनको कॉल करवाने के लिए आपको क्या क्या स्कोर्स करने होंगे। ऑलराइट गाइस, तो देखो हर एक आईआईएम के डिफरेंट सिलेक्शन प्रोसेस होते हैं। मैं बात करता हूँ आईआईएम कैलकाटा और इंदौर की आज। स्टेज 1 आपको एक बेसिक कैट कट ऑफ क्लियर करनी होगी, कैट की एक बेसिक परसेंटाइल क्लियर करनी होगी। क्या बेसिक परसेंटाइल क्लियर करते ही सेक्शन वाइज और ओवरऑल आपको कॉल कर देगा कि भाई राहुल ने इतनी परसेंटाइल मार दी, चलो कॉल मिलाओ? नहीं, अभी आपने एक सेट ऑफ स्टूडेंट्स को पीछे भेजा है। आप लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में आ चुके हो, आपने कुछ बच्चों को पीछे भेज दिया है। अब आपको कॉल आ सकता है, नेसेसरी नहीं है, अब आपको कॉल आ सकता है। आएगा कि नहीं आएगा वो मल्टीपल अदर फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। अब उसको समझते हैं। स्टेज 2 होता है आपका कॉलिंग फॉर पीआई राउंड्स। राइट, पीआई राउंड कॉल्स किसको आती है? पहले बेसिक परसेंटाइल क्रॉस कर दी, पहली स्क्रूटनी हो गई, पहली शॉर्टलिस्टिंग हो गई। अब इन बच्चों के एकेडमिक हिस्ट्री और मिसलेनियस फैक्टर को उठाया जाता है, फिर उनकी अलग अलग वेटेज होती है। कैट की अलग वेटेज रहेगी, राइट, आपके एक्चुअल स्कोर की अलग वेटेज रहेगी, एकेडमिक हिस्ट्री की अलग वेटेज रहेगी, आपके मिसलेनियस फैक्टर्स की अलग वेटेज रहेगी। इन तीनों वेटेज को कंसीडर करके आपको कॉल आएगा। कट ऑफ पार नहीं करी तो कॉल तो आएगा ही नहीं, खत्म, भूल जाओ। कट ऑफ पार कर ली तो एकेडमिक हिस्ट्री और कट ऑफ को मिला के अगर आप टॉप कैंडिडेट्स में आते हो तो आपको कॉल आ जाएगा। और एक बार आपको कॉल आ गया तो फाइनल सिलेक्शन जो है आपका वो मल्टीपल फैक्टर्स पे बेस्ड होगा। क्या क्या फैक्टर्स? एक कैट की कट ऑफ्स और आपकी एकेडमिक हिस्ट्री, और तीसरी चीज अब पीआई राउंड के मार्क्स, क्योंकि आप पर्सनल इंटरव्यू भी तो जाके दे चुके हो। इन तीनों की अब अलग अलग वेटेज होगी। तो कैट की स्कोर की वेटेज ही 3 बार रोल प्ले करती है। ठीक है, सबसे पहले कैट के स्कोर ने आपका यहाँ पे रोल प्ले किया बेसिक कट ऑफ पार करवाने में। दूसरी बार कैट की एक जब पीआई राउंड की कॉल्स कर रहे थे तब कैट के स्कोर की एक वेटेज थी, और लास्ट फाइनल सिलेक्शन में कैट के स्कोर की एक वेटेज थी। ऑब्वियसली यहाँ पे कैट की वेटेज थोड़ी ज़्यादा रहेगी क्योंकि अभी तक आपने पीआई नहीं दिया है। जब फाइनल सिलेक्शन होगा तो कैट के एक्चुअल स्कोर की वेटेज थोड़ी सी कम हो जाएगी क्योंकि अब आप पर्सनल इंटरव्यू दे चुके हो और उसकी वेटेज बढ़ जाएगी। ठीक है, तो चलिए कहानी को जानते हैं। तो सिर्फ कैट स्कोर जो है वही आपका बेड़ा पार नहीं लगाता, पर हाँ कैट स्कोर की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो आपको यहाँ तक लेके जाता है और यहाँ पर भी एक रोल प्ले करता है। यहाँ पे जो सबसे मेजर रोल प्ले करेगा आईआईएम कैलकाटा और आईआईएम इंदौर में वो है आपका पीआई राउंड। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी होगी? पीआई राउंड की। यहाँ पर यहाँ तक लाने के लिए सबसे ज़्यादा आपको कौन हेल्प करेगा? कैट का स्कोर। तो पहले कैट का स्कोर लाओ, यहाँ तक पहुँचो, फिर पीआई फोड़ा होगा जो रास्ते में वो यहाँ पे आपका सिलेक्शन करवाएगा। समझ में आई बात? अब समझते हैं इनकी डिटेल स्टैटिस्टिक्स। ठीक है, तो ये आपके सामने है टेबल। इधर हम बात करेंगे आईआईएम कैलकाटा की और इधर हम बात करेंगे आपके आईआईएम इंदौर की। तो ये आपकी कट ऑफ टेबल।
अलग अलग कैटेगरी से आप आसानी से अपना सिस्टम देख सकते हो कि आपको क्या चाहिए। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूँ कि अगर मैं बात करूँ जनरल कैटेगरी की, ठीक है, तो VRC में 80+ और 80, LRDI में 80 और 80+, क्वांट में 75 और 75+ और ओवरऑल 85 और 85+। अगर आप इतनी परसेंटाइल से ऊपर होते हो तो क्या आपको कॉल आएगा? नहीं सर, क्या कर रहे हो बेटा, कॉल नहीं। पर अब आप एक लिस्ट 2 में जा चुके हो जिनकी एकेडमिक हिस्ट्री को जांचा जाएगा, और अगर वो अच्छी है तो कॉल आएगा। किस वेटेज से वो सीखेंगे। पर अगर आप इसके ही बिलो फॉल कर गए तो बेटा भूल जाओ कॉल, अब कोई कॉल नहीं आने वाला है। पर मैं दिल से चाहता हूं कि आप सबको कॉल आए। तो आप सब लोग जान लो कि अगर आप IIM कैलकाटा जाना चाहते हो तो आपको ये नंबर्स क्रॉस कराने। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, बाकी अदर कैटेगरी से हो लाइक SC ST PWD EWS, तो ये रहे। सिमिलरली अगर आप इंदौर जाना चाहते हो तो ये आपकी बेसिक कट ऑफ्स हैं। सबसे पहले इनको पार करो, ठीक है, यानी कि 85+ आ गई तो दैट मीन्स आपको कॉल आ सकता है। आया नहीं अभी, आ सकता है। 90+ आ गई तो आपको कॉल आ सकता है। अब जांच पड़ताल हो रही है आपकी एकेडमिक हिस्ट्री की, और अगर एकेडमिक हिस्ट्री और कैट की वेटेज को मिला के आप एक बेसिक स्कोर पार करते हो, आप टॉप कैंडिडेट्स में आते हो तो कॉल आ जाएगा। पर अगर यही आपका अचीव नहीं हुआ तो कॉल तो नहीं आ रहा है। अब देखते हैं कि इसकी कितनी कितनी वेटेजेस हैं, ठीक है। मान लेते हैं आपने ये कट ऑफ तो पार कर दी। अब देखो आप लोग बेटा इन टेबल को, अब देखो यहाँ क्या हो रहा है। ये हो गया आपका वापस वही IIM कैलकाटा, और ये हो गया आपका IIM इंदौर, ठीक है। तो गाइस अब IIM कैलकाटा आपके कैट के स्कोर को उठाएगा और उसको वेट करेगा 56 में से। आपके 56 में से कितने पॉइंट्स आते हैं इस फॉर्मूले के हिसाब से, A/B × 56। ये A क्या है बेटा? ये A है कि आपका कैट का स्केल स्कोर कितना था, और ये B क्या है? B है आपका मैक्सिमम कैट का स्केल स्कोर। अब ये कैट 2022 का प्रोसेस रहा है जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट से मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो इस सारा का सारा डेटा मैंने ऑफिशियल वेबसाइट से उठाया और कैट 22 के सिलेक्शन क्राइटेरिया के बेसिस पे उठाया, ठीक। अब कैट का वेटेज आप देख रहे हो 56, क्लास 10th में 10 में से वेटेज और क्लास 12th में 15 में से वेटेज। अब आप देख रहे हो ये डिफरेंस 56 और 10, 56 और 15, तो आप जबरदस्ती डर रहे हो अगर आपका 10th और 12th का स्कोर थोड़ा सा खराब हो गया है तो, क्योंकि मैक्सिमम वेटेज कॉल आने पे किसकी है? मैक्सिमम वेटेज है कैट 2022 के स्कोर की। अगर आपका कैट 22 का स्कोर बहुत फोड़ है, बहुत तोड़ दिया है आपने, तो ये इतना मायने नहीं रखने वाला है। और ऐसा नहीं है कि आपका अगर कोई फेलो फ्रेंड है या फेलो कैंडिडेट है, उसके 10th में आया मान लेते हैं 92%, तो उसको 10 मिल गया और आपका 89 आया तो आपको 0 मिल जाएगा, इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखेंगे अगली टेबल में कि इस 10 में से और इस 15 में से आपको कैसे कैसे स्कोर्स आते हैं। और गाइस एक है जेंडर डाइवर्सिटी। अगर आप फीमेल हो या आप ट्रांसजेंडर कैंडिडेट हो तो आपको 4 पॉइंट और मिल जाएंगे। हाँ, तो अगर आप मेल हो तो आप लूज तो करते हो, पर कितना लूज करते हो? सिर्फ और सिर्फ 4 पॉइंट। तो बेटा कैट फोड़ो ना, सबसे ज़्यादा वेटेज तो इसका 56 का। अब यही मेरा रीज़न था कि IIM कैलकाटा वर्सेस IIM इंदौर को मैं लेके आया। क्यों? क्योंकि अगर आप नोटिस करो तो यहाँ कैट का वेटेज जो है बहुत हाई है। तो यानी अगर आपका 10th और 12th का स्कोर थोड़ा सा कम रहा है तो आप एक अच्छे कैंडिडेट हो कैलकाटा के लिए, और आप एक अच्छे कैंडिडेट हो कि आपको और जज्बा होना चाहिए कि मैं कैट फोड़ दूँ, तोड़ दूँ, ताकि ये जो चीज़ें हैं, पुराने जो पाप हैं, वो ज़्यादा इम्पैक्ट ना करें और कैलकाटा से तो आपको कॉल आ ही जाए। 10-12 का क्या रहता है वो अभी हम अगले पेज पर टेबल में देख लेंगे। मैक्सिमम स्कोर जो आपका आ जाएगा, टोटल जो हो जाएगा वो 85 में से वेटेज आ जाएगी, जिससे मैक्सिमम वेटेज आपकी यहाँ से निकलने वाली है। तो इस पे ज़्यादा फोकस करें। अब बात करते हैं कि अगर आपको कैट में दिक्कत आ रही है, आप कैट किसी कारणवश नहीं फोड़ पाए, तो देखो IIM इंदौर को देखो आप, इसमें वेटेज है 20 कैट 2022 के स्कोर की। और ये जो 20 वेटेज है ये आपको कैसे कैलकुलेट होने वाली है? कैंडिडेट का कैट स्कोर अपॉन हाईएस्ट कैट स्कोर। मैक्सिमम कैट स्कोर नहीं, कितना पॉसिबल हो सकता है 198 में से नहीं, हाईएस्ट कैट स्कोर जो किसी बंदे का आया। अब कैलकुलेट कैसे होगा? वेटेज इनटू दिस, यहाँ से आपको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे। तो मैक्सिमम आपको यहाँ पे से 20 में से पॉइंट्स मिलने वाले हैं, आपका स्कोर अपॉन टॉपर का स्कोर, ठीक है। क्लास 10th का वेटेज देखो आप 34। अब इंदौर अलग ही कहानी पे चल रहा है, इसका क्लास 10th का 34 में से वेटेज और क्लास 12th का 40 में से वेटेज है, राइट। अब ये 34 और 40 मल्टीप्लाई होने वाले हैं, इससे आपका स्कोर माइनस मिनिमम नॉर्मलाइज स्कोर अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम नॉर्मलाइज स्कोर। ये Z जो है ये आपका स्कोर नहीं है, ये नॉर्मलाइज स्कोर है। तो ये लोग आपके सबके जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे उन सबका 10-12 का स्कोर लेंगे, उसको नॉर्मलाइज करेंगे, आपका नॉर्मलाइज माइनस मिनिमम अपॉन मैक्सिमम माइनस मिनिमम नॉर्मलाइज स्कोर।
अब नॉर्मलाइज स्कोर क्या होता है, इसके लिए आपको थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली आप समझ सकते हो, एक तरीके से एवरेज तो बोलना इसको सही नहीं रहेगा, बट फिर भी कहीं ना कहीं अगर आप उन बच्चों में से जो बच्चे आपके कट ऑफ पार करके आए हैं, उनमें से जो 10-12 के जो स्कोरर अगर आप उसमें सबसे ज़्यादा हो तो आप मैक्सिमम पे आ जाओगे। उनकी एक रेंज के हिसाब से आपका नॉर्मलाइज स्कोर निकाला जाता है, ठीक है। तो काफ़ी बच्चे होंगे जिनको नॉर्मलाइज स्कोर का मतलब पता होगा, नहीं पता होगा तो आप इसको रिसर्च कर सकते हो, राइट। अभी उधर जाएंगे तो पूरी वीडियो उसी में ही खत्म हो जाएगी, ठीक है। पर देखने की बात क्या है कि क्लास 10th और 12th की वेटेज काफ़ी हाई है विद कम्पेयर टू कैट स्कोर। तो अगर आपका कैट फोड़ दिया है आपने और 10-12 जो है थोड़ा ख़राब हो गया है तो ये कॉल करेगा। और अगर आप किसी कारण की वजह से कैट नहीं फोड़ पाया पर 10-12 स्कोर काफ़ी हाई था तो ये कॉल करेगा। और 10-12 का स्कोर खराब है, कैट फोड़ रखा है, तो इधर से कॉल आएगा। तो गाइस पॉसिबिलिटी हर जगह से है। तो बेसिक कट ऑफ पार करना हमारी सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। दूसरा, उसको मैक्सिमाइज करने की जिम्मेदारी होनी चाहिए। तो कट ऑफ पार कर दी, मान लेते हैं 85 लेके, देखो भाई कट ऑफ कैसे पार हो रही थी इधर 85 पे, तो क्या 85 लाओगे, ये वेटेज कम रह जाएगी। तो अगर आप स्कोर को बढ़ाते जाओ 90, 95, 99, तो ये 56 में से पॉइंट्स बढ़ने लग जाएंगे और कॉल आने की पॉसिबिलिटी बढ़ने लग जाएगी। और यहाँ भी जेंडर डाइवर्सिटी को 6 पॉइंट्स। तो आपका इधर कैसे निकलेगा, 20 इंटू दिस, 34 इंटू दिस, 40 इंटू दिस, 6 सिर्फ फीमेल और ट्रांसजेंडर को, और इन सबको ऐड कर दिया जाएगा, ठीक। अब ये हो गई आपकी स्टेज 2 कंप्लीट। इसके बेसिस से जो टॉपर थे उनको आ जाएगा कॉल, ठीक है, उनको आ जाएगा कॉल। अब सर मेरे तो क्लास 10th और 12th मैंने फोड़ दिया था, तो मेरे को IIM इंदौर ने कॉल क्यों नहीं किया। बड़ा इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि IIM इंदौर की जो कट ऑफ है वही ओवरऑल 90 से ऊपर है। तो 90 से प्लस तो पहले ही कैट का स्कोर लाना पड़ेगा। अगर ये ले आए और फिर 10-12 अच्छा है तो कॉल आ जाएगा। अब एक बार कॉल आ गया, अब आप पर्सनल इंटरव्यू राउंड के पास आ चुके। अब फाइनल सिलेक्शन की एक अलग वेटेज होने वाली है, ठीक है। अब कैट के स्कोर की 56 वेटेज नहीं रह जाएगी। कैट के स्कोर ने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, पर कब तक, आपको पर्सनल इंटरव्यू राउंड तक लाने के लिए। यहाँ पे 10-12 के स्कोर ने बहुत मेजॉरिटी रोल प्ले किया, पर कब तक, आपको पर्सनल इंटरव्यू राउंड में लाने के लिए। ऐसा नहीं 10-12 फोड़ दिया तो अब तो चलेंगे, IIM 12th में ही बोल दिया अब तो सर जाएंगे ही जाएंगे 40, ये सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू राउंड तक के लिए। अब नया वेटेज आएंगी फाइनल सिलेक्शन के लिए। अब आप स्टेज 2 पार करके सब लोग PI इंटरव्यू तक पहुंच चुके हो, अब इंटरव्यू हो चुका है। उससे पहले जान लेते हैं कि ये 10 और 15 में से कैसे स्कोर आएंगे आपके IIM कलकत्ता में। तो गाइस देखो, IIM कलकत्ता में अगर आप हो तो 10th का जो मार्क्स हैं, अगर आपके 80 से ज़्यादा % है तो 10 पॉइंट मिल जाएंगे। अब 82 है, 85, 88 है, 95 है, 99 है, सब बराबर हो गया। और अगर मान लेते किसी वजह से खराब भी हो गई होगी, 75 से 80 में 8, 70 से 75 में 6 एंड सो ऑन, 60 से भी कम आ गया तो 0 पॉइंट मिलेंगे। अगर आपका कुछ भी वजह से उस समय कुछ चल रहा था, बुखार आ गया था, कुछ ट्रेजेडी हो गई थी, उस वजह से भी आपकी 65 से 70 भी आती है तो 4 पॉइंट्स, आप 6 पॉइंट ही लूज करते हो टॉपर से। और अगर याद करो तो कैट की वेटेज थी 56, तो फिर ये इतना मायने नहीं रखता, राइट। अब दूसरी बात सुनो, सिमिलरली अगर आप यहाँ पर आए क्लास 12 के मार्क्स में 80 ज्यादा है तो 15, 75 से 80 तो 12, ये पूरी आपकी डिटेल दे रखी है। तो अगर आप 80 प्लस हो तो फर्क नहीं पड़ता कि आप 90 प्लस हो कि नहीं हो, 89, 94, 95 सब बराबर है, सबको 15 मिलने वाले हैं, इधर सबको 10 मिलने वाले हैं। अगेन ये ऑफिशियल वेबसाइट से डेटा है 2022 के हिसाब से जो सिलेक्शन क्राइटेरिया रहा है, ठीक। तो ये आपके 10th और 12th में किस तरीके से आपको 15 में से पॉइंट, 12th में और 10th में आपको 10 में से पॉइंट आने वाले हैं। ये 10 और 15 से पॉइंट आपके यहाँ में से गिन लिए जाएंगे। मान लेते हैं आप एक बच्चे रहे हो जिसके 80 प्लस यहाँ भी आए, 80 प्लस यहाँ भी आए, तो आपको यहाँ पूरे 10 में से 10, यहाँ पूरे 15 में से 15। फीमेल हो तो 4 मिल जाएंगे, ट्रांसजेंडर हो तो 4 मिल जाएंगे, मेल हो तो 0 मिलेगा। ये कैसे निकालना है, आपका नॉर्मलाइज स्कोर अपॉन टोटल नॉर्मलाइज स्कोर इंटू 56, ये आ गया आपका मार्क्स, ठीक। इधर जो आपका 10-12 के मार्क्स है उसकी कोई टेबल नहीं है, उसका ही आपका नॉर्मलाइज स्कोर है जो उन कैंडिडेट्स का निकाला जाएगा जो कट ऑफ पार करके पहुंचे हैं, राइट। अब आप लोगों को बुला लिया पर्सनल इंटरव्यू के लिए, अब वेटेज रीडिफाइन। अब वापस से आ जाओ IIM कलकत्ता पे और IIM इंदौर पे। अब आ गई फाइनल टेबल, इसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं। तो स्टेज 1 आया, बेसिक आपने कट ऑफ पार करी, आप राउंड 2 में आ गए, कॉल नहीं आया है। राउंड 2 में जब आप आए हो तो एक कैंडिडेट है जो कट ऑफ पार करके आए हैं, उनकी एकेडमिक हिस्ट्री टटोली गई, जांची गई और उसके बेसिस पे कॉल किया गया। आप पर्सनल इंटरव्यू राउंड ले लिया। अब कहानी देखो, अब फाइनल सिलेक्शन कैसे हो रहा है। अब कैट 2022 का स्कोर होगा 30 में से वेटेज,
पहले कितना था 56। ऐसा क्यों हुआ, कम क्यों हुआ, क्योंकि पीआई हो चुका है। सबसे ज़्यादा वेटेज इसका 48। एक रिटन एबिलिटी टेस्ट होगा, एक ऐसे टाइप का आपको लिखना होगा जिसका 8 में से वेटेज, राइट। आपकी किस में बैचलर्स की डिग्री है, किस में मास्टर्स की डिग्री है, उसका 6 में से वेटेज, जिसकी एक प्रॉपर टेबल है कि किसको 6 मिलेगा, किसको 5, किसको 4, किसको 0। यानी सर मैं इंजीनियर हूँ, मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, कैसी बातें कर रहे हो, उसका वेटेज सिर्फ 6 का था। मेन वेटेज किसका था, कैट 2022 के स्कोर का, पीआई का। 78 वेटेज तो यहीं बैठा हुआ है 100 में से, आप इस 6 को लेके रो रहे हो। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस सिर्फ 08 में से, सर मैं तो काम ही नहीं किया, मेरे को लेगा कितने का, 8 पॉइंट्स है उसके सिर्फ, राइट। और ऐसा भी नहीं है कि आपके जो अगेंस्ट बैठा हुआ है, जो अगला कैंडिडेट है, उसको 8 में से 8 मिल गए हैं। देखना होगा कि 0 ईयर्स को कितना है, 1 ईयर्स को कितना है, 2 ईयर्स को कितना है, और टोटल आपका 100 में से मैक्सिमम कहानी वापस इन दोनों पे आ गई है। तो कैट 2022 के स्कोर ने सबसे पहले काम किया यहाँ पर आपको पीआई तक पहुंचाने के लिए, 56 की वेटेज थी इसकी 85 में से। फिर कैट 2022 के स्कोर ने आपको और हेल्प करी फाइनल सिलेक्शन में, वहां पे उसकी 30 में से वेटेज थी। पर पीआई भी बहुत मैटर करता है। तो एक बार कॉल आ गया तो समझो कि कैट के बाद ही कहानी खत्म नहीं होती, फोड़ आए हो तो कॉल आएगा। अब कॉल भी कन्वर्ट करने के लिए आपको पीआई फोड़ना पड़ेगा, ठीक है, पीआई की 48 की वेटेज। सिमिलरली लेट्स कम टू द इंदौर पार्ट। इंदौर में कैट का वेटेज 20 का, वापस वही कैंडिडेट का स्कोर अपॉन हाईएस्ट कैट स्कोर। अब क्लास 10th और 12th को 10-10 में से कर दिया गया है। क्लास 10 का 10, क्लास 12 का 10। अगर आप यहाँ देख रहे हो तो अब 10-12 के स्कोर की मान्यता नहीं रह गई है कलकत्ता में। उसका रोल आपको सिर्फ कॉल ले आने तक था। हाँ, उसको कहीं ना कहीं कंसीडर करके इसमें डाल सकते हैं। आपके इंटरव्यू में उन्होंने आपकी कुछ हिस्ट्री के बारे में बात कर ली, पर फिर भी आपका जो मेजर स्पेसिफिकली उन्होंने अलग से दे रखा है वो यहाँ क्लास 10 और क्लास 12, पर अब 10-10 में से हो गया है। पीछे अगर आप देखोगे तो 34 और 40 में से था, पर ये कब तक था, सिर्फ और सिर्फ कॉल लाने तक। एक बार कॉल आ गया तो इसका मैक्सिमम वेटेज निकल के मिल जाता है किसको, पीआई को, और पीआई का स्कोर होगा 40 में से। यानी फाइनल सिलेक्शन में आपका कैट स्कोर और पीआई स्कोर, कैट स्कोर और पीआई स्कोर ही ओवरऑल मैटर करने वाला है सबसे ज़्यादा। यहाँ 60 आउट ऑफ 80 और यहाँ पर 78 आउट ऑफ 100। समझ में आ गई बात। तो ये आपकी कहानी है, राइट। 10-12 का स्कोर ठीक है, एक जगह पे आपको बूस्ट प्रोवाइड कर सकता है, पर कब तक, कॉल लाने तक। लास्ट में दे वांट टू नो व्हाट काइंड ऑफ पर्सनालिटी यू आर, व्हाट यू आर एमिंग फॉर, व्हाई दे शुड सिलेक्ट यू, व्हाई यू आर लुकिंग फॉर एमबीए, व्हाई यू वांट दैट पर्टिकुलर आईएम। और ये सब वो जानते हैं आपके पर्सनल इंटरव्यू में, इसलिए पर्सनल इंटरव्यू को सबसे ज़्यादा मान्यता दे रखी है। ठीक है, कहानी खत्म हुई। ठीक है, ये गाइस ये यहाँ पर गलत है, इसको आप हटा सकते हो, राइट। ये पीछे वाले का आगे है तो इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, नाउ अगेन ये Z कैंडिडेट, Z मिनिमम, Z मैक्सिमम, दिस इज नथिंग बट दिस इज नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। अब बात करते हैं इन दोनों चीज़ों की कि एकेडमिक डाइवर्सिटी और वर्क एक्सपीरियंस क्या है। एकेडमिक डाइवर्सिटी गाइस, अगर आपने बैचलर डिग्री कर रखी है इंजीनियरिंग स्ट्रीम में तो आपको पॉइंट्स मिलेंगे 0। सिर्फ ये नुकसान है इंजीनियर्स का, वो यहाँ पर जो ये वाला आपके पॉइंट्स हैं कितने 6, इसको लूज कर बैठते हैं। और वहीं जो दूसरे लोग हैं, लेट्स से नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम से बैचलर्स है तो आपको 4 मिल जाएंगे, आपने लॉ की डिग्री कर रखी है तो आपको 5 मिल जाएंगे, राइट। पूरा पढ़ सकते हो आप आगे, CA, CS एंड ऑल दैट, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्चुरियल साइंसेज, तो आप 6 पे आ जाते हो। सो दीज आर द स्कोर्स है। चाहो आराम से स्नैपशॉट लेके देख सकते हो कि आपके पास कौन सी अंडर ग्रेजुएट डिग्री है या कौन सी अदर स्ट्रीम्स हैं, कौन सी अदर डिग्रीज हैं जहाँ से आपने ग्रेजुएशन करी है, तो उसके हिसाब से ये आपके पॉइंट्स हैं। तो इफ़ यू आर एन इंजीनियर एंड एमिंग फॉर MBA एंड IIM, तो यहाँ पे आप लूज करते हो, पर ज़्यादा नहीं। कितने पॉइंट्स, 6 पॉइंट। ठीक है, और ये 6 पॉइंट्स इस 78 के सामने कुछ भी नहीं है, 78 के सामने। तो फोकस ऑन दीज इफ यू आर इंजीनियर्स। कैट क्रैक करो, रॉक करो, पर्सनल इंटरव्यू में आप दूसरों को ओवर पार करो। कमिंग टू द लास्ट पार्ट, दैट इज वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस का सिंपल सा फॉर्मूला है जो कि फॉलो होता है। आपको वर्क एक्सपीरियंस में 0 पॉइंट मिल जाते हैं अगर आपका 6 महीने से कम है। नोटिस दैट इस पूरे फॉर्मूले में जो X है ये मंथ्स में है, ठीक है। अब अगर आपका 6 महीने से कम का वर्क एक्सपीरियंस है तो 0, ठीक है। अब अगर आप मान लेते हैं कि सर मैं 1 साल कर लेता हूँ और फिर जाके देखता हूँ, तो आपको 12 महीने तो होगा, 12/3 4 पॉइंट मिल जाएंगे, राइट। अगर आप 6 महीने काम करते हो तो 6/3 2 पॉइंट, 6 से आगे आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। 6 तक तो आपको 0, फिर आपका पॉइंट बढ़ना शुरू होगा 24, यानी कि कितना हो गया 2 साल, 2 साल में 24/3 8, यानी कि आपको 8 पॉइंट्स मिल जाएंगे,
अगर आपने 24 मंथ्स काम किया है, यानी कि 2 ईयर्स, तो 8 पॉइंट्स आपको कब मिलेंगे? जब आप 2 ईयर्स काम कर लेते हो। तो यानी सबसे ज़्यादा फायदा आपको है 8 में से 8 पॉइंट्स आपको यहाँ पर कब मिल रहे हैं? जब आपने 2 साल काम किया हुआ। एग्जैक्टली। और जैसे जैसे आपके नंबर ऑफ मंथ 2 साल से आगे बढ़ते जाएंगे, देखो 24 मतलब 2 साल, 36 मतलब 3 साल। अब आप इस एक्स को यहाँ पे डाल दो तो आपको वापस से 8 पॉइंट्स मिलेंगे, क्योंकि ये फ्री ऑफ एक्स है। तो यानी अगर आपका 2 साल से लेकर 3 साल का वर्क एक्सपीरियंस है, देन यू आर गोइंग टू गेट 8 पॉइंट्स। अगर आपको 3 साल से ज़्यादा का वर्क एक्सपीरियंस हो गया है, अब आपके पॉइंट कम होने शुरू हो जाएंगे। अगर आप यहाँ पे डालो तो ये 3 ईयर्स हो चुका है, ये 4 ईयर्स हो चुका है। आप 48 डालोगे तो 48/2 24। अगर आपने ये डाल दिया तो 24, 26 - 24 2। तो 3 से 4 साल में, 4 साल के वर्क एक्सपीरियंस में आपका जो स्कोर है ये ग्रेजुअली डिक्रीज होता जा रहा है। आप 8 पॉइंट से जाते जाते वापस पहुंच जाओगे 2 पॉइंट्स पे। 48/2 24, 26 - 24 2। तो यानी कि सबसे ज़्यादा फायदा तब होता है जब आप 2 से 3 साल के वर्क एक्सपीरियंस के बीच में होते हो 8 पॉइंट्स का। अगर आप 3 साल से बढ़ते जा रहे हो, 4 साल तक पहुंच गए हो, तो 2 और 4 साल पार कर दिए तो आपका 2 ही पॉइंट रह जाएगा फिर। यानी मोटा मोटा अगर मैं आपको इस फॉर्मूले को जस्टिफाई करके लास्ट फाइनल रिजल्ट दे दूं, तो गाइस देखो सिंपल लिख के दे दूं आपको, 0 to 6 मंथ्स अगर आप हो, राइट, ये फॉर्मूला लगा के अल्टीमेटली पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ मैं, तो आपको 0 पॉइंट ही मिलेगा। ठीक है। फिर अगर आप 6 मंथ से 24 मंथ्स तक जाते हो तो आपका पॉइंट जो है वो बढ़ने लगता है। ठीक है। और कितना बढ़ता है आप इस फॉर्मूले में डालते जाओ, 6/3 आपका 2, पर 6 पे तो 0 है, उसके आगे बढ़ना शुरू होगा। ठीक है। लास्ट आप 24/3 8 तक जा सकते हो। ठीक है। ठीक। तो मैक्सिमम आप 8, तो 0 से लेके 8 तक का राइज हो जाएगा। और फिर वापस आ गए 24, ये पॉइंट्स नहीं सॉरी मंथ्स है, इसको मैं सही कर देता हूँ गाइस। तो 24 मंथ्स और 2 ईयर्स बेसिकली। ठीक है। फिर 24 मंथ्स टू 36 मंथ्स, यानी कि 3 ईयर्स, 2 से 3 साल में आप 8 पॉइंट्स पे ही रहते हो। यहाँ जैसे जैसे महीना बढ़ता रहेगा वैसे वैसे आपके पॉइंट बढ़ते रहेंगे। और फिर 36 के बाद आप डिक्रीज करना शुरू करते हो। 36 मंथ से लेके 48 मंथ्स तक आप लीनियरली गिरते 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 8 पॉइंट से वापस 2 पॉइंट पे पहुंच जाते हो। ठीक है। और इसके बाद 48 प्लस एक्सपीरियंस है, यानी कि 4 साल से ज़्यादा आपको वर्क एक्सपीरियंस हो चुका है, तो आप 2 पॉइंट पे ही रहते चले जाओगे। तो सबसे ज़्यादा फायदा कब है? अगर आप इस ड्यूरेशन में अप्लाई करते हो। 2 ईयर्स to 3 ईयर्स का अगर आपका वर्क एक्सपीरियंस है, पूरे आपको 8 पॉइंट मिलेंगे। यहाँ वाले जो आपके वेटेज के पॉइंट हैं 8, ये आपके पूरे हो जाएंगे। ठीक है। तो अगर आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट हो, राइट, और एक नॉन इंजीनियरिंग स्टूडेंट है पर वो फ्रेशर है और आपको वर्क एक्सपीरियंस 2 से 3 साल है, तो आप उसको पार कर चुके हो। आपको यहाँ 0 मिला पर आया 8, उसको यहाँ 0 मिल गया और यहाँ 6। पर मेन कहानी कौन खेल रहा है? कैट का स्कोर और पीआई। मेन कहानी कौन खेल रहा है? कैट का स्कोर और पीआई। 60 out of 80, 78 out of 100। तो guys, rather than worrying about so many external things which you cannot change now, like 10th का स्कोर, 12th का स्कोर, उस साल जब आपने अप्लाई किया, वर्क एक्सपीरियंस, these are the things which are not in your hand, but there are some things which are in your hand। और वो क्या है? कैट 2022 और अब आने वाला कैट 2023 का स्कोर आप लोगों के लिए, राइट, और आपका पर्सनल इंटरव्यू का आपका एक्सपीरियंस और हाउ डिड इट गो। इन दोनों चीज़ पे फोकस करो एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। जाओ, फोड़ो एंड गेट एन IIM into your hands, right? So this is Rahul Bartla signing off for the day. I hope this video was very useful for you. जाओ पीछे एक एक टेबल को देखो, स्नैपशॉट लो। याद रखो मेजर थिंग क्या? सबसे पहले कट ऑफ पार करो। जैसे ही कट ऑफ पार हुई तो सबको कॉल नहीं आएगा। इन पर्टिकुलर स्टूडेंट जिन्होंने कट ऑफ पार करी, उनकी एकेडमिक हिस्ट्री को स्टडी किया जाएगा। एकेडमिक हिस्ट्री प्लस योर आपका कैट का स्कोर एंड प्लस द मिसलेनियस फैक्टर्स लाइक जेंडर डाइवर्सिटी, उनके बेसिस से आपको पीआई का कॉल आएगा। एंड फाइनल सिलेक्शन ऑन द बेसिस ऑफ कैट वेटेज, जो आपने कैट परसेंटाइल मारी, प्लस आपका पीआई का स्कोर मेजरली, एंड देन द मिसलेनियस फैक्टर लाइक वर्क एक्सपीरियंस एंड ऑफ कोर्स योर बैचलर्स डिग्री। IIM इंदौर ने अपनी वेबसाइट पे स्पेसिफिकली कुछ मेंशन नहीं किया है कि वर्क एक्सपीरियंस पे कितना पॉइंट्स मिलेगा और बैचलर डिग्री पे कितना पॉइंट मिलेगा, पर इसका ये मतलब नहीं है कि वो उसको कंसीडर नहीं करते। ये सारे फैक्टर्स वो आपके पर्सनल इंटरव्यू में जब बेसिक क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे तो उसको डेफिनेटली कंसीडर कर लेंगे, क्योंकि आपके पर्सनल इंटरव्यू में बेसिक क्वेश्चंस इसी तरीके के पूछे जाते हैं कि आपने इससे डिग्री क्यों करी, वर्क एक्सपीरियंस में क्या कर रहे हो, आगे क्या करना चाहते हो, तो अपने आप ऑटोमेटिकली वहाँ कंसीडर हो जाएगा। तो मेक योर प्रोफाइल वेल एंड स्टडी वेल, पर सबसे पहले कैट फोड़ो। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।